से हो आज क्लास 10th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 के साइंस पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 086 जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल का जल हट जाता है और लवण का रंग बदल कर बन जाता है। तो ध्यान रखें बच्चों, जो रंग बदलता है वो हरा कलर का बनता है। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। जो लिखा हुआ जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल में लिखा सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। यहाँ पे बच्चों क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ एलिमेंट है कंपाउंड है। जब एलिमेंट और कंपाउंड मिलता है तो इसको बोलते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में किसका उपयोग गंधीय सूचक, ध्यान रखो बच्चों, गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्याज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं बच्चों एसद लेपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों गैल्वेनाइजेशन। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिफ्थ में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है। तो ध्यान रखिए बच्चों, आयनिक यौगिक का जो गुण है, आयनों के बीच जो होता है कमजोर आकर्षण बल होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों आयनों के बीच क्या होता है कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रीन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल में सिल्वर और जिंक नाइट्रेट है। तो यह पहला क्या बच्चों एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है, फिर एलिमेंट है कंपाउंड है। तो किस तरह का रिएक्शन होता है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरे नंबर में बच्चों जो आंसर हो जाएगा ओनियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओनियन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों गैल्वेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है पेट से भोजन और गुदा द्वारा अपशिष्ट के बाहर निकलने को नियंत्रण करने वाले मांसपेशी को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, उस मांसपेशी को बोलते हैं अवरोधनी पेशी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में बच्चों गिवन है पौधे द्वारा अपशिष्टों के उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान रखें बच्चों, ये कथन क्या है सही है, ये भी क्या है सही, और ये भी सही, ये भी क्या है गलत है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। में बच्चों गिवन है तंत्रिका कोशिका के किस भाग में सूचना को क्या करता प्राप्त करता। तो ध्यान रखें जो प्राप्त करता बच्चों द्युमिका, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने में क्या था कारक होता है हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखें उसको कहा जाता है बच्चों ध्रुव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। मेनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन लाइसोसोम इन सेल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन हेयर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड, तो क्या होता है इसके थ्रू क्या होता है इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन। नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डेंड्राइट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ध्यान रखें प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों रेटिना पे बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण झुकती है, इस कोण को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखें बच्चों उसको विचलन कोण बोलते हैं, और विचलन कोण को जो रिप्रेजेंट करते हो डी से करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है एक समान आंख की दूर बिंदु। ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पूछा हुआ दूर बिंदु बराबर होती है तो दूर बिंदु होती है बच्चों अनंत होती है, जबकि मिनिमम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ दूर बिंदु, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा दिए गए जीवों में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम को दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, घास आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, घास आएगा, जो कि चौथे नंबर पे, किस पे है, चौथे पे है। उसके बाद आएगा बच्चों टिंडा आएगा, टिंडा के बाद मेढक आएगा, मेढक के बाद क्या आएगा, सांप आएगा। तो पहले में आएगा चौथे, चौथे के बाद हो जाएगा बच्चों दूसरा, दूसरा के बाद क्या हो जाएगा पहला, पहले के बाद क्या होगा तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम परितंत्र को पहचानिए। तो महासागर को नहीं बना सकते हैं, वन को नहीं बना सकते, रेगिस्तान को नहीं बना सकते, बगीचा को बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी में हो जाएगा। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस वाले स्टूडेंट के लिए 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगल रिप्रेजेंट बोला हुआ था। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। द फार पॉइंट, फार पॉइंट पूछा और नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है इनफाइनाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। और 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। अब 17 से बच्चों जो 20 जो क्वेश्चन है क्या है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। 17 में अभिकथन में जो दिया हुआ बच्चों दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है और कैल्शियम फॉस्फेट से बना दांत का इनेमल क्या होता है संरक्षित हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। इसका कारण में बोला हुआ बैक्टीरिया मुंह में संकरा और खाद्य पदार्थों को निम्नीकरण कारण के अम्ल का उत्पादन करता है। भी ये स्टेटमेंट सही है और कारण दोनों सही और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है गैसों का आदान प्रदान मदद करने के लिए पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद करना कोशिकाओं का काम है। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और कारण में लिखा हुआ जब पानी अंदर आता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है और रंध्र छिद्र बंद कर देता है। इसी तरह जब कोशिकाएं सिकुड़ जाती है तो रंध्र क्या होता है खुल जाता है। ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवृक्क ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है और पुनः भ्रमण क्रिया विधि हार्मोन स्रावन को नियंत्रित करता है। बच्चों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। और लिखा हुआ यदि रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है तो इंसुलिन का होता है स्रावित होता है, जैसे ही शर्करा का स्तर गिरता है तो इंसुलिन का कम हो जाता है। भी स्टेटमेंट ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है अभिकथन में -1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर के बराबर होता है। बच्चों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। और लिखा हुआ बहुत कम फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी लेंस की तुलना में प्रकाश क्या होती है अधिक अपसारित करते हैं। भी स्टेटमेंट ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपना मार्क्स को शेयर करना भी ना भूले।